तो दोस्तों, मौके का सही फायदा कैसे उठाया जाता है, इसे भला कोई भारत से सीखे, क्योंकि ट्रंप की टैरिफ दबाव के बीच ना तो भारत इस बार कूटनीति के मामले में फेल हुआ और ना ही मौके का फायदा उठाने के मामले में। क्योंकि पहली बात तो अमेरिकी टैरिफ से जो थोड़ा बहुत इंडियन एक्सपोर्टर पर फर्क पड़ेगा भी, उसके प्रभाव को कम करने के लिए एक्सपोर्टर्स को वित्तीय राहत पैकेज देने पर विचार किया जा रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब पिछले महीने का आंकड़ा आया तो इसने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि ट्रंप टैरिफ लगाते रह गए, लेकिन जुलाई के महीने में भारत का एक्सपोर्ट घटने के बजाय 7.3% बढ़ गया। और तो और ट्रेड डेफिसिट ने तो 8 महीने के रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया। लेकिन इससे भी बड़ा धमाका तब हुआ जब इस एक्सपोर्ट को और मैरिटाइम सेक्टर में अपनी पकड़ बनाने के लिए भारत ने नई प्लानिंग शुरू कर दी और शिपिंग सर्विस का कंट्रोल भारत के हाथों में रहे। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट मैरिटाइम डेवलपमेंट को एक्सपैंड करने के लिए 70,000 करोड़ का फंड अलोकेट कर रही है, क्योंकि अब भारत की नजर इधर उधर नहीं बल्कि सीधे सीधे टिकी है ग्लोबल शिप बिल्डिंग रैंक पर। इन सब का मतलब क्या है और यह सब भारत के द्वारा क्यों किया जा रहा है, इन पूरी खबर को इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए दोस्तों, शतरंज का सबसे बड़ा खिलाड़ी वही माना जाता है जो सही चाल को सही समय चले, अन्यथा चलना तो हर कोई जानता है। और इस बार भारत ने जो चाल चली है वह वाकई में भारत के हाथों में विश्व की एक ऐसी ताकत लाने जा रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती देगी ही, इसके अलावा भारत को समुद्र का बादशाह भी बना देगी। असल में दोस्तों, हमारा इशारा है भारत की समुद्री ताकत की ओर, क्योंकि भविष्य का बादशाह वही होगा जिसकी पकड़ जमीन से ज्यादा समुद्र में होगी, क्योंकि धरती का 70% भाग समुद्र से ही ढका है और भारत खुद समुद्री छोर पर उपस्थित एक ऐसा देश है जो समुद्री रास्ते का इस्तेमाल बहुत ही अच्छे से करता है, फिर चाहे व्यापार के मामले में हो या फिर रणनीतिक पकड़ बनाकर लाभ कमाने के मामले में। क्योंकि भारत की धरती पर समुद्र की लहरें जब किनारे से टकराती हैं तो उनमें सिर्फ पानी की आवाज नहीं होती, उसमें भविष्य की ताकत, व्यापार का सपना और समुद्री शक्ति का ऐलान भी छिपा होता है, जिसे भारत ने अब पहचान लिया है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी खबर सुनाने जा रहे हैं जो सीधे भारत की समुद्री ताकत से जुड़ी है। वह ताकत जिसने प्राचीन काल में भारत को विश्व गुरु बनाया था, जब हमारे जहाज हिंद महासागर से लेकर अरब सागर और अफ्रीका के तट तक व्यापार करते थे। और मेन खबर यह है कि हाल ही में अचानक अब वही ताकत फिर से जाग रही है, क्योंकि सरकार ने मैरिटाइम डेवलपमेंट फंड यानी MDF को 25,000 करोड़ से बढ़ाकर 70,000 करोड़ यानी लगभग 3 गुना करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। आपको बता दें कि यह सिर्फ एक फंड नहीं है, यह भारत के समुद्री पुनर्जागरण की घोषणा है, जहां सरकार का साफ लक्ष्य है कि 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप शिप बिल्डिंग देशों की कतार में खड़ा किया जाए। और इस तरीके का अचानक फैसला लेने का मुख्य कारण यही है कि अभी भारत इस मामले में काफी ज्यादा पीछे है। लेकिन सवाल उठता है कि अगर भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा समुद्री तट है यानी लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा कोस्टलाइन, तो फिर आज हम पीछे क्यों हैं? क्योंकि सच तो यह है कि भारत का ग्लोबल शिप बिल्डिंग मार्केट शेयर आज सिर्फ 1 से 2% के बीच है, यानी दुनिया के जहाज निर्माण बाजार में हमारी हिस्सेदारी लगभग ना के बराबर है। कारण यह है कि जहाज बनाने के लिए लंबा समय और भारी निवेश चाहिए, लेकिन हमारे शिपयार्ड्स को लंबे समय तक सस्ती और लंबे समय वाली पूंजी नहीं मिली। इसके अलावा चीन, कोरिया और जापान जैसे देशों ने अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक पर कब्जा कर लिया, जबकि भारत के कई शिपयार्ड दशकों पुरानी तकनीक से काम करते रहे हैं। और यही कारण है कि आज शिप बिल्डिंग के मामले में 90% का शेयर इन्हीं 3 देशों का है, जहां चीन की लगभग 46%, कोरिया की 30% और जापान की 15% है, और भारत की डोमिनेंस मात्र 1 से 2% रही। बाकी हिस्सा यूरोप और अन्य देशों के पास है। ऐसा होने का यह भी एक बड़ा कारण था कि ड्राई डॉक्स और रिपेयर हब्स सीमित रहे, जिससे लॉजिस्टिक सपोर्ट कमजोर रहा। इसके अलावा लंबे समय तक शिप बिल्डिंग को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का स्ट्रैटेजिक हिस्सा नहीं माना गया, न ही पर्याप्त टैक्स छूट मिली, जिससे भारत को अपने बड़े बड़े जहाजों की मेंटेनेंस निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहना पड़ा। यानी भारत के पास कोस्ट लाइन तो थी, मैन पावर तो थी, लेकिन नीति और पूंजी की ताकत की कमी रही। यही कारण है कि यानी यह तीनों एशियाई देश, चीन, कोरिया, जापान, आज दुनिया के जहाज निर्माण के महाबली बने हुए हैं। इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को शिप बिल्डिंग और शिपिंग पर टिका दिया है।
चीन आज दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब इसलिए नहीं है कि उसके पास सिर्फ कारखाने हैं, बल्कि इसलिए कि उसके पास सस्ते और ताकतवर जहाज हैं जो पूरी दुनिया में सामान पहुंचाते हैं। इसी के कारण चीन का प्रोडक्ट कंपैरिजन में सस्ता होता है, लेकिन वह ताकत भारत अपने हाथों में लेना चाहता है। इसलिए भारत ने मौके को भांपते हुए अब इस गैप को भरने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को 70,000 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। अब आप पूछेंगे कि यह पैसा कहां लगेगा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह पैसा किसी एक जगह पर नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जहाज निर्माण यानी शिप बिल्डिंग और शिप रिपेयर हब्स बनाने के साथ साथ पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में किया जाएगा। इसके अलावा शिपिंग टोनेज, जहाजों की संख्या बढ़ाएगा। इससे फायदा यह होता है कि हमारे सामान समय से एक्सपोर्ट होते हैं और एक्सपोर्ट लागत कम लगती है। जहां सबसे पहले तो यही खबर है कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया $2 बिलियन के सौदे में लोकल जहाज खरीदेगा। दरअसल शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक बड़ी खरीदारी की योजना बना रहा है। वह भारत में बने 26 जहाज खरीदेगा। यह एक सरकारी योजना का हिस्सा है और इसका उद्देश्य भारत के जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देना है। फिलहाल अभी जो भारत 70,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, उसकी खास बात यह है कि पैसा सरकार अकेले नहीं देगी। 49% हिस्सा सरकार और राज्य संचालित बंदरगाह देंगे और 51% हिस्सा कमर्शियल सोर्सेस से आएगा, जैसे सोवरेन फंड्स, मल्टीलेटरल एजेंसियां और ग्लोबल बैंक। यानी यह सिर्फ सरकारी फंड नहीं, बल्कि एक ऐसा मॉडल है जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर्स भी भारत की शिप बिल्डिंग स्टोरी में हिस्सेदार बनेंगे। भारत का समुद्री सपना में सरकार का लक्ष्य साफ है कि 2047 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग पावर्स में शामिल करना ही करना है। हालांकि सारी चीजों का रास्ता साफ है, लेकिन एक चीज भारत के लिए फिर से दीवार खड़ी कर रही है और वह है जहाज की हार्ट बीट चलाने का काम करने वाला मरीन इंजन, जिसे भारत अभी दूसरे देशों से ले रहा है। फिलहाल अच्छी खबर यह है कि अभी तक अमेरिकी टैरिफ से भारत का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ है, लेकिन 50% टैरिफ लगाए जाने के कारण तमिलनाडु में कपड़ा, परिधान, मशीनरी, ऑटो कल पुर्जे, चमड़ा और जूते जैसे कई क्षेत्र प्रभावित होंगे और इस प्रभाव से बचने के लिए हो सकता है कि इन एक्सपोर्टर को भारत की तरफ से फाइनेंशियल पैकेज दिया जाए। इसके अलावा एक खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि ट्रंप भले ही टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन खबर आ रही है कि जुलाई महीने में भारत का एक्सपोर्ट अमेरिका में 20% के करीब बढ़ा है, जबकि भारत का इंपोर्ट लगभग 13% बढ़ा है, जो यह दिखाता है कि अमेरिका को अभी भी भारत की जरूरत पड़ रही है, जिसे खत्म भी नहीं किया जा सकता और अमेरिका की यही जरूरत बनेगी और टैरिफ के मामले में अंत में अमेरिका को झुकना होगा। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि 2047 तक हमारा भारत विकसित होने के साथ साथ जिस तरीके के कदम भारत के द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, ऐसे में शिप बिल्डिंग में टॉप 5 पोजीशन पर आ जाएगा या भारत को कोई और ठोस कदम उठाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।